आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी। शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था। आसपास लंबे घने दरख्त, उनके बीचों बीच लंबी चौड़ी सड़क थी जिस पर मैं पिछले 2 घंटों से गाड़ी दौड़ा रहा था। मुसाफिर को उनकी मंजिल पर पहुंचाने के बाद मैं अपने घर की तरफ रवाना हो गया। थकावट की वजह से मेरा पूरा बदन चूर चूर हो रहा था। घर में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी मेरे लिए खाना लेकर आई। खाना खाने के बाद मैं कुछ देर आराम करने लगा। मैं सोचों में गुम था कि आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा। सारा दिन टैक्सी चला चला कर शाम को घर आता हूँ, तब भी सुकून नहीं मिलता। मैंने दिल में तय कर लिया था कि आज तो मैं अपनी बीवी से पूछ कर ही रहूंगा कि वो ये सब क्यों करती है। उसी मकसद से जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो फिर मेरी बीवी कच्चे प्याज खाने में लगी हुई थी। ये उसकी रोज की आदत थी। रोजाना रात को वो कच्चे प्याज खाती थी और मुझे प्याज की स्मेल से कमरे में रहना दोभर हो जाता और इस वजह से मैं दूसरे कमरे में सोने के लिए चला जाता। मुझे बहुत थकावट हो गई थी। मैं आगे बढ़ा और उसको बाजू से खींचकर उठाया और कहा कि ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है रोजाना प्याजों का। तो वो कुछ भी नहीं बोली। मैं जब भी उसे डांटता था या उससे कुछ भी पूछता था तो वो आगे से सर झुका जाती थी, कभी भी कुछ नहीं बोलती थी और उसकी इस हरकत से मैं बहुत परेशान हो जाता। मैंने उसका बाजू छोड़ा और दूसरे कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया और पहले की भूल भुलैयों में खो गया। मेरा नाम अरबाज है और मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं बहुत अच्छा कमाता था। माँ बाप और बहन भाइयों के साथ खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा था। रोज़ाना सुबह को ड्यूटी पर जाना और शाम को वापस आना, यही ज़िंदगी जीने का रूटीन था। मैंने कभी भी अजनबी मुसाफिरों से ज़्यादा बातचीत नहीं की थी। एक दिन मेरी टैक्सी में खूबसूरत लड़की आकर बैठी। मैंने बैक शीशे से एक नज़र देखा तो बस फिर देखता ही रह गया। सफ़ेद रंगत, गुलाबी होठ, तीखी नाक, सर पे दुपट्टा ओढ़ा हुआ जो उसे और खूबसूरत बना रहा था। मैं बस उसे देखता ही रहा। वो मुझे कुछ कह रही थी लेकिन मैंने सुना ही नहीं। उस परी जैसी लड़की ने सीट पर बैठते ही मेरे सामने चुटकी बजाई और मैं होश की दुनिया में वापस लौटा। मैं जब उसे उसकी बताई हुई जगह पर छोड़कर वापस आने लगा तो वो मुझसे मुखातिब हुई और कहने लगी कि मुझे 1 महीने के लिए रोज़ाना इस जगह पर छोड़ देंगे। मैंने झट से हाँ में सर हिलाया तो फिर वो बोली, 1 महीने के लिए मेरा टैक्सी ड्राइवर कहीं गया हुआ है और मुझे कोई नया नहीं मिला, इसी वजह से मुझे टैक्सी की ज़रूरत थी। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। वो ये कहकर चली गई। मैं अभी तक उसके हुस्न में खोया हुआ था। उसके बाद मैंने सर झटका और दोबारा अपने काम में लग गया। अब ये रोज़ रूटीन था। मैं उसे छोड़ने के लिए जाता, वो मेरे साथ काफ़ी बातें वगैरह कर लेती थी। उसका नाम मारिया था। उसने मुझे बताया कि उसे डांस करने का बहुत शौक है, इसलिए वो यहाँ अकेडमी में सीखने के लिए आती है। इसी तरह से दिन गुजरते गए और जिस दिन आखिरी दिन था उस दिन मैं बहुत परेशान था कि वो उसके बाद मेरी टैक्सी में नहीं आएगी। मारिया जब टैक्सी से उतरने लगी तो उसने मुझसे एक बात कही, अरबाज, अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती हूँ। ये सुनकर मैं बहुत हैरान हो गया। उसने मुझे डायरेक्ट कहा कि वो मुझे पसंद करने लगी है और मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन बदले में उसकी एक शर्त है कि मैं उसे कभी भी स्टेज ड्रामा डांस करने से नहीं रोकूं। वो मुझे बहुत अच्छी नौकरी देगी अपने ऑफिस में, क्योंकि डांस के साथ वो बिजनेस भी करती है। 1 मिनट के लिए मैं शॉक्ड हो गया कि कैसे मैं ड्रामा डांसर के साथ शादी कर सकता था। लेकिन उस वक्त मुझ पर दौलत का लालच इस कदर सवार था कि मैंने कुछ भी ना सोचा और हाँ कर दी। मैं उससे कोई मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन वो मुझे पसंद थी और ऊपर से दौलतमंद थी, तो मुझे और क्या चाहिए था। मैंने झट से पहले उसे कहा कि मैं तैयार हूँ। मारिया ने मुझे अपना पता वगैरह सब पहले ही बता दिया था और कहा कि मैं उससे मिलने ज़रूर आऊँ। मैं बहुत खुश हो गया और वो चली गई। 2 दिन के बाद मैं उसके घर के बाहर खड़ा था। घर बहुत अच्छा और खूबसूरत था। मैंने वॉचमैन को मारिया का कार्ड दिखाया तो उसने मुझे अंदर आने दिया। घर का अंदरूनी हिस्सा बहुत आलीशान बनाया हुआ था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना आलीशान घर पहले कभी नहीं देखा था। इतने बड़े शानदार घर में मारिया और उसकी माँ अकेली रहती थी। मारिया की माँ बहुत अच्छी औरत थी। मैं उनसे मिला तो उन्होंने मेरी खूब आवभगत की। मारिया घर पर नहीं थी। मारिया की माँ मुझ पर बारी सदके जा रही थी और मैं दौलत की रेल पेल देखकर खुश हो रहा था।
मैंने मारिया की माँ को कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है और अब हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तो मारिया की माँ ने कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैंने अपने घर में पहले से किसी को भी नहीं बताया था कि मैं मारिया से शादी करने का ख्वाहिशमंद हूँ और ना ही ये बताया था कि मारिया एक एक्टर और स्टेज डांसर है। घर आकर मैंने अपने माँ बाप से शादी की बात की। मेरे माँ बाप भी खुश हो गए। बात पक्की की गई। मेरी माँ को मारिया पसंद नहीं आई थी क्योंकि उन्हें पारंपरिक बहू चाहिए थी, जबकि मारिया काफी फैशनेबल थी। लेकिन मेरी खुशी की खातिर खामोश हो गई। शादी बहुत धूमधाम से हुई और मारिया रुखसत होके मेरे घर आ गई। सब कुछ ठीक था। मैं मारिया के ऑफिस में काम करने लगा। हम लोग बहुत खुशी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। अब मुझे भी मारिया से मोहब्बत हो गई थी। शादी के 1 महीने के बाद मारिया ने मुझे फैसला सुनाया, जिसे सुनकर मैं चौंक गया। मैंने उसके साथ बहुत बहस की, लेकिन वो मेरी कोई भी बात ना मानी। उसकी एक ही रट थी कि मैं घर जमाई बनकर उसके घर रहूं, क्योंकि मेरे छोटे से घर में उसका गुजारा नहीं होता। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, बहुत कोशिश की। मैंने उससे ये भी कहा कि हमारे पहले ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तुमने सिर्फ ये कहा था कि तुम डांस करोगी। मैं तुम्हें उससे नहीं रोकूंगा और मैं तुम्हें रोकता भी नहीं। तुम जो भी कर रही हो, लेकिन मैं अपने माँ बाप, भाई बहन को नहीं छोड़ सकता। उसने मेरी बहुत मिन्नतें की, मेरे सामने गिड़गिड़ाई और मुझे कहा कि वो मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करती है। मेरे घर में शिफ्ट होकर हम सब मिलकर एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। मेरे घर वालों से भी बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे उसकी ये बात ठीक लगी। उसने मुझे किसी न किसी तरह से राजी कर ही लिया। मैंने अपने माँ बाप और अपने भाई बहनों को राजी करना था। मैंने अपने माँ बाप और बहन भाइयों को ये कहा कि मैं बिजनेस खुद संभाल रहा हूँ, तो मुझसे रोजाना कई लोगों ने मिलने के लिए आना होता है। हमारा छोटा सा घर है, तो हम सब मारिया के घर शिफ्ट हो जाते हैं। मेरे माँ बाप ने बहुत बवाल मचाया। मेरे बहन भाइयों ने भी इनकार किया, लेकिन मैं जिद कर रहा था और मैंने कहा, नहीं, हम लोग वहाँ शिफ्ट होंगे। मैं आप सब लोगों के साथ ही रहूंगा। और इस तरह से हम लोग अपना घर बेचकर मारिया के घर शिफ्ट हो गए। मेरे माँ बाप और मेरे बहन भाई इस शानदार जिंदगी को लेकर बहुत खुश थे। मारिया के घर में हर तरह की आराम की चीजें मौजूद थी। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर हर चीज की रेल पे थी। हमारी जिंदगी भी बहुत खूबसूरती से गुजर रही थी। और फिर किसी न किसी तरह से मेरी फैमिली को पता चल गया कि मारिया एक स्टेज डांसर है। वो सब लोग मुझ पर बहुत गुस्सा हुए। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी कि मारिया को शौक है, वो किसी भी गलत रास्ते पर नहीं है, लेकिन मेरी बात किसी ने न मानी। मेरे घर वाले मुझे सुबह शाम ताने देते और मैं कुछ भी ना कर पाता। यूं ही करते कराते 1.5 साल का अरसा बीत गया। अल्लाह ने मुझे चांद सा बेटा दिया। मैं बहुत खुश था बेटी की पैदाइश पर, लेकिन मेरी फैमिली में से कोई भी खुश नहीं था। उन्हें लगता था कि ये बच्चा मेरा नहीं है। उन्होंने मारिया को भी बातें सुनाई, तो मारिया से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। मारिया और मैंने खूब बहस की। मैंने उसे समझाया कि घर वालों को जब पता चला तुम डांस करती हो, इसलिए वो बहुत गुस्से में है, इसलिए तुम खामोश हो जाओ। कुछ दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा मुझे लगता था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अब रोजाना मेरी माँ और बहन मारिया के साथ लड़ाई करती, उसे तरह तरह के ताने देती और मेरे बेटे को कभी भी उन्होंने प्यार मोहब्बत की निगाह से ना देखा था। एक दिन मारिया से मिलने कोई शख्स आया था जिसे मैं और मेरे घर वाले नहीं जानते थे। मेरी माँ को एक नई वजह मिल गई थी लड़ाई करने की। मैं जैसे ही ऑफिस से घर आया तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि आज मारिया से मिलने कोई आदमी आया था, उसने तुम्हें बताया? मैंने कहा नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि मारिया का चक्कर चल रहा है और वो शख्स उससे मिलने आया था, तो मारिया से पूछो। मैंने जब मारिया से पूछा तो वो मेरी बात को गोल कर गई। मेरे दिल में भी शक सा पैदा हो गया। उसके बाद 1-2 बार फिर वो मिलने आया, लेकिन मारिया ने मुझे फिर भी ना बताया। तो मेरी माँ ने मेरे दिल में शक को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया और फिर अचानक मारिया गायब हो गई। मेरे बेटे को लेकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मारिया कहाँ चली गई है। इमाम के मुताबिक मारिया से जो आदमी मिलने आता है वो उसके साथ भाग गई है, तुम्हारा बेटा लेकर। लेकिन मुझे उस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। जब मारिया की माँ को इस बात का पता चला कि उनकी बेटी भाग गई है,
तो वो भी सदमे को बर्दाश्त ना कर सकी और इस दुनिया से चल बसी। उनके जाने का मुझे बेहद अफसोस था, लेकिन उससे ज्यादा मेरा मारिया के इस रवैये से दिल परेशान हो गया कि मारिया मुझे छोड़कर क्यों चली गई है। मैंने उसके तमाम दोस्तों के घर से पता किया जिनके साथ वो ड्रामा वगैरह करती थी, उन सब से पता करवाया जहाँ जहाँ वो डांस करती थी, उन तमाम थिएटर से, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। और मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता यकीन होने लगा कि हो सकता है मारिया मुझे छोड़कर भाग गई हो। मेरे घर वालों के रवैया की वजह से मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि वो उस घर में नहीं रहना चाहते, हमें एक अपना अलग घर ले लेना चाहिए। तो मैंने भी उन तमाम परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए अपना अलग घर ले लिया। उस घर में इतनी चीजें तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो घर बहुत अच्छा था। मेरी माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी और जिस लड़की से करवाई वो कोई और नहीं, मारिया की खास मुलाजिमा थी। मुझे अच्छे से याद था कि मेरी माँ और उस मुलाजिमा की बहुत बनती थी। वो हर वक्त माजी ही करती रहती थी, लेकिन मारिया ने उसे कभी कुछ नहीं कहा था और मारिया तो खुश हो जाती, चलो इस घर से सब खुश हैं। मैंने बहुत शोर मचाया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ये कहकर खामोश करवा दिया कि पहली शादी मैंने अपनी पसंद से की थी, अब वो घर में अपनी पसंद की बहू लाना चाहती है। मैं भी खामोश हो गया क्योंकि मारिया की बेवफाई ने मुझे बिल्कुल ही तोड़ दिया और ऊपर से मुझे मेरे बेटे का गम अलग सताता था कि ना जाने किस हाल में होगा, कहाँ होगा। मेरी ये बीवी बहुत फर्माबरदार थी, मेरी माँ का बेइंतहा ख्याल रखती थी, जो भी बात कहता उसे चुपचाप मान लिया करती थी, कभी भी मुझसे बहस ना करती थी। मेरा भाई मुझसे अलग हो गया था, अपना कारोबार कर रहा था, मैंने अपनी बहन की शादी कर दी थी। घर में अब सिर्फ मेरी बीवी और मेरी माँ थी। मैं अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि अचानक एक आदमी आया जिसे मैं पहले से तो नहीं जानता था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो मारिया का भाई है। जब उसने मुझसे पूछा कि मेरी बहन कहाँ है, मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने उससे पूछा क्या तुम उसके भाई हो? तो उसने मुझे कहा वो मेरी बहन है, वो हमारे खानदान से छुपकर डांस वगैरह करती थी। मेरी माँ ने उसको सपोर्ट किया और अब मैं उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचा हूँ। मैं अपनी माँ और बहन को वापस ले जाने के लिए आया था। मेरी इस बात पर मेरी बहन से बहुत ज्यादा बहस भी हुई है, लेकिन वो वापस जाने के लिए राजी नहीं थी। और अब मैं जब दोबारा उसके घर आ गया हूँ तो वहाँ पर वो नहीं है, बल्कि उसके आसपास के लोगों ने बताया है कि वो घर भी तुम लोग बेच चुके हो और मेरी बहन किसी के साथ भाग गई है। क्या ये सच है? मैं जितना हैरान होता उतना ही कम था कि मेरी माँ ने मुझसे झूठ बोला कि उस शख्स का मेरी बीवी से चक्कर चल रहा है, जबकि ये तो उसका भाई है। मारिया के भाई ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, सारे ऐशो आराम सब कुछ। अब मैं दोबारा से वही टैक्सी चलाने लगा। अब मेरे दिल का दर्द और ज्यादा बढ़ने लगा था। मैं बहुत हैरान परेशान रहता, खाली वक्त में अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश में लगा रहता, लेकिन मुझे कहीं से भी उसका कोई पता ना चला। यूं ही अरसा गुजरता रहा और इस बात को 2 साल बीत गए। मेरी बीवी और मेरी माँ को बहुत ख्वाहिश थी कि बेटा पैदा हो, लेकिन किस्मत में नहीं लिखा था। लेकिन अब मेरी दूसरी बीवी का रवैया मेरी समझ से बाहर होता जा रहा था। मैं जब भी घर आता तो वो रात के वक्त कच्ची प्याज खाना शुरू कर देती। मुझे तो प्याज से ही एलर्जी थी, जिसकी वजह से मुझे दूसरे कमरे में सोना पड़ता। और एक रोज मैं उसके कमरे में गया तो मेरे होश उड़ गए अपनी बीवी और माँ की बातें सुनकर, क्योंकि वो आपस में बातें कर रही थी कि उन्होंने मारिया को ऐसी ऐसी दवाई खिलाई है जिसकी वजह से उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया है, और उसका ये मेंटल बैलेंस बिगड़ने की वजह से उन दोनों ने उसे पागल खाने में भेज दिया है, उसके बेटे समेत। और साथ ये भी बातें कर रही थी कि अब बस हमें बाबा की बातों पर अमल करके 1 महीने तक मेरा हस्बैंड दूसरे कमरे में सोए और उसके बाद खुदा मुझे औलाद दे देगा। और हस्बैंड को दूर करने के लिए मेरी बीवी ने प्याज खाने वाला अमल शुरू कर दिया। बाबा की बातों में आकर उनकी ये बेतुकी बातें सुनकर मुझे बहुत तैश आया और मैं जैसे ही कमरे में आया था वैसे ही वापस चला गया। मेरी बीवी और माँ को पता नहीं चला था कि मैंने उनकी बातें सुन ली हैं। अगले दिन मैं अपनी बीवी और बच्चे को पागल खानों में ढूंढना शुरू कर दिया। 1 महीने के बाद मुझे मेरी बीवी और बच्चा मिल ही गए। मेरी बीवी की हालत बहुत खराब थी, बिखरे बाल, चेहरा ऐसे जैसे सदियों से बीमार हो। उसने तो मुझे पहचानने से तक इनकार कर दिया था। अपनी बीवी की यह हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैं अपनी बीवी और बच्चे को घर ले आया। जैसे ही मारिया को मेरी माँ और मेरी बीवी ने देखा,
उनके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई कि ये सब क्या हो गया। मैंने अपनी दूसरी बीवी रोशनी को तलाक दे दी। रोशनी मेरे घर से रोती धोती हुई निकल गई। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उसने मेरा घर खराब किया था। और अपनी माँ को मैंने कहा कि अगर अब मारिया को एक खरोच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने अपनी बीवी का इलाज बहुत अच्छे डॉक्टर से करवाया, अपने बेटे का बेहद ख्याल रखा और बहुत जल्द मेरी बीबी ठीक हो गई। मैंने मारिया को बताया कि अब उसकी माँ नहीं रही। ये सुनकर वो बहुत दुखी हुई। मैंने उसे ये भी बताया कि मेरी माँ की नापसंदगी की वजह से उसे क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा। मैंने उससे माफ़ी भी मांगी। मेरी माँ को भी अपने किए पर बहुत अफसोस था। उन्होंने मारिया से कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो। मारिया ने उन्हें सच्चे दिल से माफ़ कर दिया। मैंने अपनी बीवी के भाई से राब्ता किया और फिर मेरे ससुराल वाले आए। उन्होंने मेरी बीवी के साथ सुलह कर ली क्योंकि मारिया अब अपने सारे कामों काज करियर वगैरह सब छोड़ चुकी थी। वो सिर्फ एक अच्छी माँ और अच्छी बीवी बन के रहना चाहती थी, जो कि वो पहले भी थी। लेकिन अब वो अपनों की नफरत बर्दाश्त ना कर सकती थी और इसी वजह से उसने अपना करियर छोड़ दिया। हम लोग अब बहुत हंसी खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। और ऐसे ही हार्ट टचिंग स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।